अब हम लोग पाठ से संबंधित कुछ वाक्यों पर ध्यान देते हैं। बिल्ली ने उधर निगाह तक ना डाली, वह कभी कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई, कबरी सब कुछ खा जाती, कभी कभी भंडार घर खुला रह जाता। बच्चों, प्रथम वाक्य में उधर शब्द क्या बता रहा है? स्थान। ठीक, यानी बिल्ली ने निगाह कहाँ नहीं डाली, यानी इसमें क्रिया है निगाह डालना। कहाँ निगाह नहीं डाली? उधर, यानी स्थान बताया जा रहा है क्रिया का। वह कभी कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कैसे सो गई? बैठे बैठे, यानी यहाँ सोने का तरीका, रीति और ढंग बताया जा रहा है। कबरी सब कुछ खा जाती। कितना खा जाती? सब कुछ, यानी यहाँ पर खाने का परिमाण बताया जा रहा है। कभी कभी भंडार घर खुला रह जाता। कब खुला रह जाता? कभी कभी, यानी यहाँ पर समय बताया गया है। इस तरह इन चारों ही वाक्यों में आए हुए शब्द उधर, बैठे बैठे, सब कुछ, कभी कभी क्रिया का स्थान, क्रिया का तरीका, रीति, क्रिया का परिमाण और क्रिया का काल यानी समय बता रहे हैं। अर्थात वे बता रहे हैं कि क्रिया कहाँ हुई, कब हुई, कितनी हुई और कैसे हुई। इस तरह स्पष्ट होता है कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। बच्चों, आपको पता ही है कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। हम लोग पूर्व कालांश में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 विकारी शब्दों को पढ़ चुके हैं। अर्थात इन सभी विकारी शब्दों पर लिंग, वचन, काल इत्यादि का प्रभाव पड़ा था और इनके रूपों में परिवर्तन आया था। आप जानते ही हैं, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्हें हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया और विशेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है। अर्थात वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्रिया विशेषण या इंग्लिश में एडवर्ब कहा जाता है। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, जैसे अभी हम लोगों ने 4 वाक्य देखे थे और उन पर आए हुए शब्दों पर ध्यान दिया था, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।